हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों आइए, हमने आज एसएससी जीडी में 24 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन हिंदी व जीएस के आए हुए हैं मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। ऑल क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो लंबा होगा। थोड़ा मैराथन के तौर पर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर पेपर में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए, जितने भी हमारे साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को आपको पूरा देखकर जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी बढ़ी थी? तो लक्ष्य जो था दोस्तों वो 5% था और हासिल की गई थी 6%। आगे पूछा गया है, मैंने इसी के हिसाब से 2 क्वेश्चन और डाले हैं इसमें, आप लोग देखिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 85 से 90 के बीच था। किस पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपकी परीक्षा में, तम का विलोम। तो आलोक, प्रकाश और ज्योति ये तम के विलोम हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तक लोकसभा का कितने चुनाव हो चुके हैं? तो दोस्तों 17वीं लोकसभा का चुनाव हो गया था 2019 में। अब जो 2024 में होगा ये कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा दोस्तों? ये होगा 18वीं लोकसभा का चुनाव। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आपसे पूछा गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों सीबी आनंद बोस। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री आप लोगों की परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़ के पूरा जाइएगा। कॉमनवेल्थ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा आपको वही मानना था। भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। तो दोस्तों जो है कॉमनवेल्थ में भारत के पड़ोसी देश है, तो इनमें से जो नहीं था वही सही था। सिक्किम का लोक नृत्य दोस्तों जो चबुंग, ठीक है, चरबोंग जो है सिक्किम का लोक नृत्य है, तो आपको लोक नृत्य भी पढ़ के जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों डीपीएसपी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। और भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, डीपीएसपी को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य की आत्मा कहते हैं। इनका उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका दोस्तों उल्लेख आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है उड़ीसा का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो छाऊ महोत्सव उड़ीसा का लोकप्रिय त्यौहार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी पीडीएफ लगाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गद्यांश दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अशोक के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम लोग इसी में क्वेश्चन बनाए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1976 में। और कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, योजना आयोग के बाद किस आयोग की स्थापना की गई? तो दोस्तों योजना आयोग के बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो है नीति आयोग की सीईओ जो हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो दोस्तों कहाँ से थे? अमेरिका से। फटाफट गोली की तरह आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, हिमकर, चंद्र और इंदु। बहरिया ग्रह कौन से होते हैं? तो दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, 2001 में नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों प्लीज आप लोगों को वीडियो पूरी देखना है। पूछा गया था कनिष्क के राज्य कवि कौन थे? तो कौन थे? अश्वघोष। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सूर्य का विलोम कायर। ठीक है, सूर्य नहीं, सूर, ए वाला सूर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सूर्य का विलोम क्या हो जाएगा?
कायर। रोग का विलोम निरोग। जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसके लिए क्या कहेंगे? अजर, एक शब्द में। पूछा गया है जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 2017 में जीएसटी बिल कब आया था पूछे तो 2016 में। लागू कब हुआ था? 17 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी। पूछा गया है मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा शुरू किया गया था। जहां से कूड़ा इकट्ठा किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है मैथ का क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? विश्वनाथ किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भारत शतरंज के खिलाड़ी हैं। कौन? विश्वनाथ आनंद। राजस्थान का नृत्य पूछा गया है दोस्तों, घूमर नृत्य होता है। नो आर वाली कहाँ का नृत्य है दोस्तों? कहाँ का है? उड़ीसा का, ध्यान रखना है आपको। फटाफट गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूँ। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ होगा दरिद्रता में आनंद मनाना। नदी का पर्यायवाची होता है तरिना, तरिनी, सरिता, तटनी। ठीक है। कालबोलिया डांस किस राज्य का है? तो दोस्तों कहाँ का है? राजस्थान का। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह। हड्डी और दांत किसकी कमी के कारण कमजोर होते हैं? तो किसकी कमी के कारण होते हैं दोस्तों? कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1992 में। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ जो होगा दोस्तों, थोड़े में बहुत कहना। शोषण का विरुद्ध अधिकार कौन से अधिकार हैं? अधिकार 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। अमृत योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। आप लोगों को योजनाएं पूरी पढ़ के जाना है। पूछा गया है जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। स्तंभ का विलोम पूछा गया है। तट का पर्यायवाची तीर, कगार, किनारा। ठीक है। पूछा गया अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार। ठीक है। आगे पूछा गया है मोदी जी ने पहला ग्रीन हवाई अड्डा कहाँ पर उद्घाटन किया? तो दोस्तों कहाँ पर किया? अरुणाचल प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 7 अक्टूबर 1933 में। ठीक है, मैंने क्वेश्चन डाला है। पूछा गया लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो किससे हैं? बॉक्सिंग से। ध्यान रखिएगा इसको। आपसे पूछा गया है पेपर में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। जलीकट्टू किस राज्य का त्योहार है? तो कहाँ का है जलीकट्टू? तमिलनाडु का। पूछा गया तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 से 1444 तक ये तुगलक वंश चला था। तो आइए तुगलक वंश से हम लोग और क्वेश्चनों को देखते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे और सिंचाई के लिए नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करके देखकर पढ़कर जाना है पेपर में। पूछा गया है कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न एक ना एक पूछा जा रहा है पेपर में। ठीक है, तो आप लोग महात्मा गांधी जी के पढ़ के जाइएगा। 2022 में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो टीवी सोमनाथन। फूल कर कुप्पा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत खुश होना दोस्तों। चीता का पर्यायवाची पूछा गया तो क्या होगा? पाची। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों आर्टिकल 21 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। क्या? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी ने। एस की आकृति का कौन सा महासागर होता है? तो दोस्तों एस की आकृति की तरह होता है अटलांटिक महासागर। अब दोस्तों देखना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। एक क्वेश्चन में पूछ सकता है पेपर में। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर जो दोस्तों है आर्कटिक महासागर। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है? परमाणु संख्या 12 है मैग्नीशियम का। ठीक है। पूछा गया है उन्नत का विलोम तो क्या हो जाएगा? अवनत। सीता का पर्यायवाची वैदेही। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? अमेरिका में। ध्यान रखना है।
पूछा गया है आपसे 9-2-11 हो जाना क्या हो जाए, भाग जाना। अजात शत्रु मुहावरा है दोस्तों, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। कमल का पर्यायवाची पूछा गया है अम्बुज सरोज नीरज, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। गए का विलोम होगा पुराना, सॉरी नए, नए का विलोम क्या होगा, पुराना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आगे आप लोगों से, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों कौन था, गयास कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक रहा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, गयासुद्दीन बलबन ने। विराग का विलोम अनुराग। पूछा गया है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों पुष्पमित्र शुंग ने। इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश का नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें लगाना था। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो किससे हैं, कथक से। क्रिकेट की पिच पर फेंकी गई बॉल अगर विकेट कीपर से ना पकड़ी जाए तो कौन सा रन होगा, मतलब कि जो बॉल होती है वो विकेट कीपर से ना फेंकी जाए तो कौन सा होगा, बाई रन कहते हैं उसको हम लोग। आगे पूछा गया है आप लोगों से 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों उद्धव ठाकरे, वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या बताता है, तो क्या बताता है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूछ लिया गया था बसवराज बोम्मई। ठीक है, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछा गया है पयोद किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों पयोद पर्यायवाची है बादल का। और कौन से हैं, जलधर, पयोद, पयोधर, घन। ठीक है, ये सब बादल के पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची पूछ लिया है, तो दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, सुरसरी और देवनदी। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, गंगा के। पूछा गया जिसका संबंध इतिहास से है एक शब्द में क्या कहेंगे, इतिहासकार, कहानी, इतिहास लेखन और खाता। ठीक है। पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा का पर्यायवाची, तो कामना और अरमान ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। पूछा गया है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, मतलब घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर खाएगा क्या, मुहावरा है। मेहनताना या परिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 75 पूछ लिया गया है 75, तो इसमें कहेगा अनुच्छेद 75 के तहत हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। यूएन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, तो शक्तिकांत दास। ठीक है। पूछा गया है बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, तो कहाँ से किया था, हुमायूं के मकबरे से, दिल्ली में। पूछा गया है मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मनरेगा। पूछा गया है गणेश चतुर्थी किस माह के 5वें दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों के लिए हुई थी, तो गेहूं और चावल के लिए। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी, बैरकपुर में। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश D. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री थे, PV नरसिंह राव। कार्यकाल कब तक था इनका, 1952 से 1957, सॉरी 1992 से 1997 के बीच। थांग टा नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। नौचंदी मेला कहाँ का है, दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का है नौचंदी मेला। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें क्योंकि मेहनत बहुत लगती है PDF तैयार करने में, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पृथ्वी से जुड़ा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव।
मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल डायर कब से कब तक गवर्नर रहा? तो 1912 से 1919 तक। पूछा गया है हिमाद्री का पर्यायवाची, तो क्या क्या होगा? हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज और पर्वतराज। अपमान का विलोम पूछ लिया गया है, मान और सम्मान। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे की लाठी। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, शैतान की आंख का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। पूछा गया है जिनके आने की तिथि ज्ञात ना हो उन्हें क्या कहेंगे? एक शब्द में अतिथि। लंबाडी लोक नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है। दिल्ली सल्तनत का रजिया सुल्तान शासन जो है वो कौन है? कब से कब तक है? 1236 से 1240 के ईस्वी के बीच। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? भारत में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, 24 शिफ्टों का निचोड़ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? भुवनेश्वर। ठीक है। आगे पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? ऋग्वेद। पूछा गया असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत विश्वकर्मा। ठीक है। पूछा गया है राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 55 में आता है। पूछा गया है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कोलट्टम। एन बीरेन सिंह मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री हैं। एशियाई खेल 2018 में कितने देश थे? तो दोस्तों कितने थे? 45। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। पूछा गया है बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों 21 पॉइंट। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। पूछा गया त्रिपुरा में राज्यसभा के सांसद कौन है? विप्लव कुमार देव। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका खंडन ना हो सके उन्हें क्या कहेंगे? अकाट। अनुच्छेद 21 पूछ लिया गया, जीवन और सुरक्षा के व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 50 का नोट का रंग कैसा होगा? फ्लोरेंस ब्लू। आकलन का पर्यायवाची शब्द है मूल्यांकन और अनुमान। आप लोग प्लीज़ देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ दोस्तों। ऊँट के मुँह में जीरे, मुहावरे का अर्थ क्या है? ज़रूरत से कम वस्तु का मिलना। जल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जल, धल और अग्नि। चीन का दीवार किसने बनवाई थी? किंग सी हुआंग। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। पूछा गया है विराट कोहली ने क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार कब जीता था? 2018 में। TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है? घट्टम। QS एशिया रैंकिंग 2023 में किस देश की यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ का है? चीन का। पूछा गया संवेग की इकाई क्या होगी? तो kg × m (S-1). पूछा गया कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान से। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों नई दिल्ली में। आगे पूछे गए हैं आपसे फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 7.32 मीटर। मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब कितनी बार जीता है? तो दोस्तों कितनी बार जीता है? 5 बार। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों चीन में। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? होल्ड मैकेंजी ने। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ क्या होगा? दरिद्रता में आनंद मनाना। औरस का विलोम शब्द क्या है? दत्तक। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1 अगस्त 1920 में। दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, इसके बदले मुझे एक आपका सब्सक्राइब चाहिए, बेल आइकन प्रेस चाहिए, वीडियो को लाइक करें आप लोग। ठीक है। आइए समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं सागर, जलथाम, जलधि। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलाशय, सर, पोखरा। हिरण के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं कुरगम, कुरंग, हिरण। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है।
मैं गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 2015 में। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन है? पुरमा बनर्जी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। तलंग मेल किस नृत्य राज्य का है? तो दोस्तों कहाँ का है? तरंग मेल गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमस। अनुच्छेद 48 पूछ लिया गया है, किससे संबंधित है? राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में से संगठित करेगा। आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद पूछा गया था? ठीक है, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं 352, 356 और 360। ठीक है, 3 अनुच्छेद हैं। प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पूछा गया है, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देखिए ने। अंधे की लाठी, मुहावरे का अर्थ, दांत खट्टे करना, अनुच्छेद 360 पूछा गया है। वित्त आपातकाल से संबंधित है। विटामिन के नाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे आगे। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों आर.के. शनमुगम चेट्टी ने। राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ का है? तो दोस्तों मणिपुर में स्थित है। भारत और भूटान के बीच किस सीमा कितनी लंबी है? भारत और भूटान के बीच की सीमा कितनी लंबी है? तो दोस्तों कितनी लंबी है? 699 किलोमीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 280 पूछा गया है, वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तेग बहादुर गुरुदेव जी की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। 44वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1978 में। राजस्व नीति किसने शुरू की थी? बलबन ने। आइए, अगर कुछ क्वेश्चन में एक आध में गड़बड़ हो जाता है, एक आध क्वेश्चन में, तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके नीचे बता दीजिएगा कि इसमें गड़बड़ है। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एलिसाबेथ वॉन। कपड़ा मंत्रालय योजना, ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता? तो दोस्तों वो अनुच्छेद कौन सा है? 20 और 21। जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो दोस्तों 10 वर्ष बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? ऋषभ पंत। INS विक्रांत किसने बनवाया? कोचीन शिपयार्ड ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी? कर्नाटक ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? दोबारा से PDF लग गई है वही। कलिंग युद्ध पूछा गया है, देखिए। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहते हैं? हेटोमीटर। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? न्यायिक दायरे से बाहर विषय से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत में निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? नीति आयोग। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी कौन नियुक्त हुआ है? तो दोस्तों कौन हुए हैं? राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। आगे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 2019 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर। जिसका पार ना पाया जाए, एक शब्द में क्या कहेंगे? अपार। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? दोस्तों 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए। लक्ष्य सेन किस
खेल से संबंधित है? तो दोस्तों किससे? बैडमिंटन से। पूछा गया है भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दोस्तों दीपावली में। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार किस राष्ट्र का गठन किया गया? तो दोस्तों पंचायतों का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 में। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है आपसे बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? किसी अवसर का लाभ उठाना। अचल का विलोम शब्द क्या है? चल। कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबुज, नलिन, तामरस। गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है? तो जैविक खाद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? इंग्लैंड। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई? तो दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद ने। पार्टी का नाम क्या था? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होगा आश्चर्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तेज और तुरंत। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। 2022 में प्रशांत जल संधि किन दो देशों के बीच हुई है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और पूछा गया है मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों गुजरात में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी में। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। अनुच्छेद 52 पूछ लिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। मयंक का किसका पर्यायवाची? हिमांशु और चांद का। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। फीफा 2022 कहाँ हुआ है? कतर में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। आर्टिकल 14 पूछा है कानून की नज़र में सभी समान होंगे। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, मतलब समता या समानता का अधिकार भी कहते हैं हम लोग आर्टिकल 14 को। पूछा गया गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच। पूछा गया राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो 61 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वही PDF लग गई है दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। वर्षा मापने का यंत्र हेटोमीटर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? न्यायिक दायरे के बाहर विषय से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। सेकंड 1556 में और थर्ड 1761 में, ठीक है। चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है चमकीला ग्रह। मछली का पर्यायवाची मीन और मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे गंगा के पर्यायवाची देवनदी, सुसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। पक्षी का विलोम पूछा गया है परिंदा, पक्षी, द्विज, खग, चिड़िया। गंगा नई गंगादास, जमुना नई जमुनादास का क्या होगा? कोई सिद्धांत नहीं दोस्तों, इसका कोई सिद्धांत नहीं बन रहा है। पूछा गया है लाला लाजपत राय कहाँ के थे? तो दोस्तों पंजाब के मोगा जिले के में जन्म हुआ था। कब? 1865 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों को इन्हीं के हिसाब पर पढ़ के जाना है। मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों BD मिश्रा अतिरिक्त प्रभारी हैं, ठीक है। निरक्षर का विलोम पूछा गया है साक्षर हो जाएगा। 2024 ओलंपिक कहाँ हुए हैं? पेरिस के फ्रांस में। एपीकल्चर किसका अध्ययन करता है? मधुमक्खी पालन का। विटीकल्चर, सेपीकल्चर, एलिकल्चर सब आपको पढ़ के जाना है। एपीकल्चर आपको परीक्षा में पूछा गया है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची कितनी है? 12। भाग कितने हैं? 22। ये सब आपको याद करके जाना है। सरस्वती का पर्यायवाची बीणा पाड़ी। यमुना का पर्यायवाची जमुना और कलगंगा। गुजरात का लोक नृत्य पूछा गया है गरबा और डांडिया। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़िएगा। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन हैं? श्री मंता शंकर देव। जोगन नृत्य किस राज्य का है? तो किसका है? कहाँ का है? मणिपुर का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ का है? पुडुचेरी का 1038। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कहाँ का है? केरल का। कितना है? 1084। आगे पूछा गया है आपसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दमन और द्वीप का।
618। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होगा साफ इनकार, साफ मना करना। त्रिशंकु का अर्थ पूछा गया है निराधार लटका हुआ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1192 में। बल की इकाई होती है न्यूटन। गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। नन्दा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्रोकस गिलास का। अश्व का पर्यायवाची पूछा गया है तुरंग, घोड़ा, सैंधव, दधिका। गंगा का पर्यायवाची पूछ लिया गया है भागीरथी, सुरसरी, विष्णुपदी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 1946 में। क्वेश्चन पूछा गया है पानी का पर्यायवाची जल, अम्बु, तोय, नीर, बारी। भारत के प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं वो कौन है? मनमोहन सिंह। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों किस पर थी? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। आगे पूछे गए हैं आप लोगों से प्रश्न। 24 सिफ्टों का निचोड़ है दोस्तों। एक बात ध्यान रख लेना आप लोग, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किसको मिला था? दोस्तों जॉस बटलर को। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है? दोस्तों 4 जनवरी को। ओयो के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों रितेश अग्रवाल। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 7 सितंबर को। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से परीक्षा में पूछे गए हैं। पूछा गया है आईपीएल 2022 में पर्पल कप किसने जीता? तो दोस्तों यजुवेंद्र चहल ने। अनुच्छेद 81 पूछ लिया गया है लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद होता है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा होता है। ठीक है, 80, 79, 80, 81। ठीक है, रा सा ला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 79, 80, 81 ये तीनों अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पादप कोश का किसका भाग है? तो दोस्तों पेड़ और पौधों का। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? 1028। उत्तर प्रदेश के 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कष्ट और यातना। जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में कहेंगे अल्पभाषी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा अपनी सफलताओं को स्वीकार नहीं करके उसका दोष दूसरों पर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है? कष्ट और यातना। जो कम बोलता हो उसको अल्पभाषी। वही पीडीएफ लग गई है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? मणिपुर से। घर में गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होगा अन्यास लाभ। अंग्रेजों को अवध को कब हड़पा था अंग्रेजों ने? 1856 में। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों खांसी पहाड़ी में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें आप लोगों के कमेंट्स और जो है सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग चैनल को कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों को पढ़ाने में। दुख का पर्यायवाची शब्द होता है कष्ट और यातना। 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? व्यापार और तेजी के साथ विकास। 2007 से 2012 तक। निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी जी के काल में। कालबोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कहाँ किससे है? राजस्थान से। इसको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये भी पूछ लिया गया है 1951 से 1956 के बीच। 2022 में किसे भारत का महान्यायवादी बनाया गया? तो दोस्तों आर वेंकटमणि को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का किस धातु का बना हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का किस धातु का बना हुआ था? दोस्तों चांदी का। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं आँखों का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों होगा निर्जल हो जाना। चक्षु के पर्यायवाची पूछे हैं तो आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आँख के।
आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किसे मिला था दोस्तों? किसे मिला था? जोस बटलर को। अनुच्छेद 112 पूछ लिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? स्वांति पैबो को। FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रीता तेओटिया। भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट से कनेक्ट है? तो दोस्तों कौन सा है? काजीरंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने, और मैंने इसमें डाला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अनुच्छेद 312 पूछा है, अखिल भारतीय सेवाओं बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 114 पूछा गया है, संचित निधि से संबंधित। बुलर झील कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और देखिए आगे पूछे गए प्रश्न, पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री? अरुणाचल प्रदेश के। पक्के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 2020 में डांस के लिए किसे पद्मश्री मिला? मजम्मा जोगती को। संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है? तो दोस्तों किसमें है? भाग 14 में। कुल भाग कितने हैं? 22। आगे पूछा गया है, पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, दोबारा से वही PDF लग गई है दोस्तों, सॉरी। पूछा गया है, मैरी कॉम किस राज्य से हैं? मणिपुर से। कोली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का। गारो पर्वत किस राज्य में आते हैं? मेघालय में। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम के अंतर्गत के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र देवराज सुरपति। आकाश का विलोम शब्द पूछा गया है, पाताल हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना पूछी गई है, किसने की थी? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारतीय संविधान के 1950 के बाद क्या शामिल किए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 1950 के तहत 1950 के बाद मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन मौलिक कर्तव्य का था, तो वही राइट आंसर होगा। एशियन गेम्स 2018 की थीम क्या थी? तो दोस्तों एनर्जी ऑफ एशिया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? CB आनंद बोस। इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? तो दुमहाल। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है दोस्तों। कहाँ कौन कौन से वो राज्य हैं? तो वो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और दोस्तों एक वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो दोस्तों एक वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। आगे पूछा गया आपसे, कोस्का भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। भारत की सीमा नेपाल के कितने किलोमीटर लगती है दोस्तों? 1850 किलोमीटर। CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया गया है, सुरेन N पटेल। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों किससे लगती है? नेपाल ऑप्शन में था। आइए, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों निश्चित होना। गोवा का लोक नृत्य पूछा गया है, फुगड़ी। नाव का पर्यायवाची पूछा गया है, नौका। बांट, पोत, जलियान, ये सब नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। आगे पूछे गए क्वेश्चन है, जिसके पार ना देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ होगा कर्म के अनुसार फल मिलना। सरकारी ट्रस्ट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी किस योजना के तहत मिलता है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सी योजना है? PM स्वनिधि योजना। आगे पूछे गए प्रश्न है, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा। भारत में माइक्रो फाइनेंस का कौन सा नियंत्रण करता है? RBI। नागालैंड का सैक्रेनेई फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिनों तक। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें।
भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? 82.14%। सोनल मानसिंह किस राज्य से संबंधित हैं? किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों कहाँ से? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट पूछा गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम का पहला संस्करण कब किया गया था? तो दोस्तों 31 जनवरी 2018 को। संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्य अनुसूची शामिल है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। कुल अनुसूची कितनी है? 8। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? श्री पशुपति कुमार पारस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है? तो चखे संघ। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का था। ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ होगा किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। प्रमुख का विलोम हो जाएगा गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हिमालय का पर्यायवाची शब्द हिमगिरी, हिमाचल, हिमराज। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से। 2009 के दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए? तो दोस्तों नेपाल में। कोशिका की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे पूछे गए हैं किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो वो कौन सी है? मुंबई। फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई? 1920 से 1930 के दशक में। एसबीआई की स्थापना पूछ लिया गया है 1955 में। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 24 शिफ्टों में लगभग मैंने प्रश्न देखे, समझे, आप लोगों के लिए कोशिश की। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करूं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो इसके बदले में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो और मेरे जितने भी वीडियो आएँ उन सबको आप लोग वॉच कर सकें। जय हिंद साथियों, जय हिंद, नमस्कार।